एक बार थोड़ी देर हो जाओ। विजय विजय क्लियर करो। चलो थोड़ा चलो आ जाओ। जनता पार्टी जगह जगह नगर नगर गांव गांव तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रही है। जिस तरीके से शौर्य पराक्रम का जलवा हमारी सेना ने दिखाया है और पहलगाम घटना के बाद जिस तरीके से आतंकियों ठिकानों को ध्वस्त करने का काम हमारी सेना ने किया है, उसको लेकर हम सभी सैन्य बलों को प्रणाम करते, नमन करते और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो सैन्य बलों को छूट दी है उसके कारण एक सफवा हो सका है। इससे पूर्व में हम सब जानते हैं मनमोहन सिंह की सरकार में मुंबई में हमला होता है। रेलवे स्टेशन किस तरीके से अफजल कसाब आता था, तड़ करके गोलियां चलाता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। ताज होटल में आग लगती थी, हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे जांबाज सैनिक, हमारे पुलिस पर उनको आतंकियों को पकड़ते थे तो इन आतंकियों को जेल में बंद करके बिरयानी खिलाने का काम उस समय की कांग्रेस की सरकार करती थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी आतंकियों को एक एक करके सूली पर लटकाने का काम किया है। अब जब भी कोई घटना होती है विपक्ष के लोग सबूत मांगते हैं। पूरी की घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सबूत मांगे गए। पहलगाम की पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक तब सबूत। इस बार तैयार थी सेना, उन्होंने इधर ध्वस्त करते थे ठिकाने, उधर सबूत दे देते और आज के पास कुछ बचा नहीं है। तो कभी वो चर्चा करने की बात करते कि पार्लियामेंट के सत्र में जाए। क्या रणनीति कूटनीति की चर्चा पार्लियामेंट के सत्र में होती है? अगर वो चर्चा होगी तो सर्वदलीय बैठक होगी, वहां पर उनको विषय रखना चाहिए। लेकिन इतना नासमझ अगंभीर विपक्ष हमको मिला है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों के आप मनोभावना को समझें और उसके साथ चले। देश का एक एक नागरिक आज पाकिस्तान के खिलाफ है और पूरा अमन उसके खिलाफ है। के साथ चलने का काम विपक्ष करेगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेके भी नहीं या आतंकवाद को लेकर आपकी यात्रा निकाली? ये सैन्य जो बल है उसको नमन करने के लिए, उसको उसके शौर्य पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हमने निकाला है। दूसरा, आतंकियों को किस तरीके से उन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया है और आतंकवाद को समूल नष्ट करने का संकल्प भी हमारी यहाँ पर एक एक जनता लेगी। उसके लिए भी तिरंगा पूरा देश जो है वो ना माना जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नागरिक सेना के सम्मान में पूरी तरीके से आतंकी टेरिटरी और टकसाल को, आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल भूषित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और जो ज़मीन जो है वो आतंकवाद के जल्लादी जानवरों की ज़मीन बन गई हो और ऐसे जल्लादी जानवरों की ज़मीन को ज़मींदोज़ करना इंसानियत के लिए भी ज़रूरी है और पूरी की पूरी संपूर्ण मानवता के लिए ज़रूरी है। और इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के जो हमारे धुरंधर सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन आतंकवादियों के आकाओं की, आतंकवादियों के दाताओं की, आतंकवादियों की संपदा की और संपत्ति की धुलाई की है, निश्चित तौर से वो धूल दूषित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज जो है वो पूरा देश जो है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारे भारत में जो है वो तिरंगा की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं पाकिस्तान